हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। पिछले वीडियो में बात की थी हमने सम यूजफुल सॉल्ट्स, यानी कि कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले लवणों की। तो उनमें से एक लवण हमने तैयार किया था NaCl। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है NaOH। और NaOH की फुल फॉर्म क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हर लवण के लिए आपको तीन चीज़ पढ़नी है, एक तो बनाने की विधि, एक गुणधर्म और एक उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले मेकिंग मेथड देखते हैं। इसका जो फॉर्मेशन प्रोसीजर है, बनाने की विधि। और पिछले लेक्चर में मैंने एक बात और बताई थी जब हमने NaCl के उपयोग पढ़े थे कि NaCl एज ए यूज टू रॉ मटेरियल। NaCl का यूज हम करते हैं कच्ची सामग्री के रूप में। और NaCl का यूज कच्ची सामग्री में विभिन्न प्रकार के लवण जैसे NaOH, NaCO3, Na2CO3 आदि लवणों को बनाने में किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर NaOH को बनाने के लिए भी कौन से लवण का आप यूज करने वाले हो? NaCl। बिल्कुल। तो आपको करना क्या है? NaCl का जलीय विलयन लेना है, मतलब पानी लेना है, उसमें नमक डालना है। NaCl का जलीय विलयन लेकर उसका विद्युत अपघटन करना है। क्या करना है? विद्युत अपघटन। जैसे ही NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करोगे तब जाकर आपको क्या मिलने वाला है? NaOH। देखो कैसे, समझना ध्यान से। मान लो ये हमारे पास एक बीकर है, ये क्या है? बीकर। और इसमें हमने NaCl का जलीय विलयन डाल दिया। NaCl का क्या डाल दिया? जलीय विलयन। ओके, NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, NaCl का जलीय विलयन हमने क्या कर दिया? इसमें डाल दिया। इसका वैद्युत अपघटन करना है। वैद्युत अपघटन करना है, इसमें हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। लेकिन इससे पहले हमें एक सर्किट तैयार करना पड़ेगा। ये एक कार्बन की छड़ डुबोनी पड़ेगी इसके अंदर, एक कार्बन की छड़ इधर, ये इस बीकर में क्या डाल दी मैंने? दो कार्बन की। और कार्बन की छड़ इसलिए ली है क्योंकि कार्बन विद्युत का क्या होता है? सुचालक। ओके, एक कार्बन, दो कार्बन की छड़ ले ली, एक कैथोड और एक एनोड। अब कौन सा कैथोड होता है, कौन सा एनोड, वो भी सुन लो। जो बैटरी के ऋण टर्मिनल माइनस से जुड़ा होता है वो तो कैथोड, और जो बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है वो एनोड। इनको बाई वायर तार के माध्यम से आपको किससे जोड़ना है? बैटरी से। बैटरी में जो प्लस वाला टर्मिनल होता है, सॉरी जो बड़े वाला, वो तो प्लस का, और छोटे वाला माइनस का, इसको ऐसे जोड़ना है। अब ये माइनस, माइनस से जो कार्बन की रोड जुड़ी हुई है माइनस, वो क्या होती है? कैथोड। और जो प्लस से जुड़ी हुई है वो क्या होती है? एनोड। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कैथोड एनोड कौन सा होता है। कैथोड जो बैटरी के ऋण टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये सर्किट तो हमने क्या कर लिया? तैयार कर लिया। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो विद्युत धारा तो कहाँ से आती है? प्लस से माइनस। तो करंट ऐसे आकर यहाँ पहुँचेगा। तो जैसे ही करंट NaCl के जलीय विलयन में पहुँचेगा, ये टूट जाएगा। NaCl क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। किस में? Na प्लस में और Cl माइनस में। तो यहाँ पर ये तो टूट गया ना। इस जलीय विलयन में दो गैसें प्राप्त होती है। देखो पूरी रिएक्शन लिख देता हूँ मैं एक बार इधर। NaCl प्लस H2
NaCl H2 इसलिए लिया क्योंकि पानी में घोला है इसको, ठीक है। NaOH प्लस H2 प्लस Cl, ये पूरी रिएक्शन है। छोटी आगे बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिख देते हैं NaCl प्लस H2O। जब ये टूटेगा तो विलियन में क्या बनेगा, NaOH, और दो गैस निकलेगी H2 प्लस Cl2। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो यहाँ क्या लगा दो, 2 लगा दो, इधर भी क्या लग जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, नहीं हाइड्रोजन 4 है, ओके। ये देखो ये NaCl का जलीय विलयन है। NaCl उसमें क्या मिक्स है, पानी, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो टूट जाएगा। टूट कर ये 3 प्रोडक्ट तैयार करता है। देखो एक तो हाइड्रोजन गैस, एक क्लोरीन गैस और एक ये कास्टिक सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम बनाना चाह रहे थे, बन गया ना। जलीय विलयन टूट जाएगा और टूटने से हमें 3 क्रिया फल प्राप्त होंगे। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2 और Cl2। अब देखो Cl2, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है क्लोरीन के ऊपर, तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो क्लोरीन बताओ कहाँ पर इकट्ठा होगा, क्लोरीन एनोड के ऊपर। यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, Cl2। मतलब जैसे ही रोड लगाओगे ना पानी के ऊपर, तो पानी पर बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो एनोड के ऊपर जो बुलबुले निकल रहे हैं ना, बुलबुले निकलने का मतलब है गैस निकल रही है, और एनोड पर जो बुलबुले निकल रहे हैं वो क्लोरीन गैस है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और आने वाली गैस कौन सी है, माइनस। तो माइनस तो प्लस की तरफ ही आएगी, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। मतलब कैथोड पर क्या निकलेगा, H2। क्या निकलेगा, H2। और इसी कैथोड के नीचे, यहाँ पर इसी कैथोड के नीचे क्या जमा हो जाता है, NaOH। ये समझ में आई बात, वापस सुनो ध्यान से। एक बीकर में NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है, और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बीकर में यूज किए गए दोनों इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड पर 2 गैस प्रवाहित होती है। एनोड पर तो क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के नीचे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण प्राप्त होता है। इस प्रकार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, कई बार पूछा जाता है, हालांकि क्वेश्चन CBSE का है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। इस अभिक्रिया को क्लोर एल्केलाइन या एल्केलीन, क्लोर एल्केलीन अभिक्रिया भी कहा जाता है, या क्लोर क्षारीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, अभिक्रिया भी कहा जाता है। वो इसलिए है, क्लोर का मतलब यहाँ पर क्लोरीन से है, क्लोरीन गैस मिल रही है ना, इस अभिक्रिया में हमें कौन सी गैस मिल रही है, क्लोरीन। और एल्केलाइन का मतलब होता है बेस, एल्केलाइन का मतलब बेस, क्षारीय, और क्षार में प्राप्त हो रहा है, देखो ये रहा NaOH क्षार है ना, प्रबल क्षार है। तो इस अभिक्रिया को क्लोर एल्केलाइन या क्लोर क्षारीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, क्लोर मतलब क्लोरीन मिल रहा है और एल्केलाइन मतलब क्षार मतलब NaOH मिल रहा है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार आप NaOH प्राप्त कर, NaOH या कास्टिक सोडा प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो थी बनाने की विधि, ढंग से देख लो, ये तो थी बनाने की विधि। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कास्टिक सोडा के गुणधर्म और कास्टिक सोडा के उपयोग, ठीक है। सबसे पहले NaOH के गुणधर्म, NaOH के गुणधर्म, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट उसी की तरह NaCl के लिए हमने पढ़ा था ना, कलर और अवस्था। तो ये भी ठोस रंग का श्वेत रंग का
श्वेत रंग का ठोस चिकना पदार्थ होता है। श्वेत रंग का ठोस चिकना पदार्थ होता है, मतलब कलर इसका सफ़ेद होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और स्मूथ होता है बहुत ज़्यादा। साबुन स्मूथ होता है ना, ठीक है। साबुन भी Na से बनता है। ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपको बताना है सोल्यूबिलिटी के लिए कि जल में घुलनशील है कि नहीं। तो NaCl तो अत्यधिक घुल था, इसके लिए क्या लिखोगे, शीघ्र विलय है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है, जल में शीघ्र विलय है। तीसरा पॉइंट लिखोगे गलनांक के लिए, ये सब समझाया हुआ है, इसका गलनांक है 591 केल्विन, कम है, उसका 1081 था, इसका 591। नंबर 4, जैसे उसके लिए पढ़ा था ना कि उसको पानी में डालते हुए आयनों में टूट जाता है, तो ये भी आयनित हो जाता है, मतलब जल में टूटकर आयन देता है, जल में टूटकर आयन देता है, Na+ और OH- के रूप में जल में टूटकर ये भी क्या देगा, आयन देगा। और इसके लिए एक और लिखोगे, यह एक श्वेत प्रसवेद्य है, यह एक प्रसवेद्य है। प्रसवेद्य का मतलब है क्रिस्टल फॉर्म में छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है, क्रिस्टलर। यह एक श्वेत प्रसवेद्य है। तो 5 गुण हमने पढ़े, श्वेत रंग का ठोस चिकना पदार्थ, जल में विलय, गलनांक 591, जल में टूटकर आयन देता है, और एक श्वेत रंग का प्रसवेद्य यानी कि क्रिस्टलाइन यानी कि छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। तो ये तो हो गए गुणधर्म, और अब पढ़ लो उपयोग। पहला उपयोग देखो इसका, एक तो साबुन, वस्त्र एवं कागज उद्योग में, कागज उद्योग में इसका निर्माण क्या कहाँ किया जा रहा है, साबुन, वस्त्र और कागज उद्योग में। नंबर 2 आप बताओगे बोरेक्स के धातुकरण में, बोरेक्स के धातुकरण में। देखो बोरेक्स एक प्रकार का कंपाउंड है और एक प्रकार का क्या है, ऐसे मान सकते हैं कि एक मटेरियल है जो हमें माइन से प्राप्त होता है, धातुओं से, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती है। तो धातुकरण, इनका शोधन कैसे किया जाता है, जब इनको नीचे माइन से निकालते हैं ना, तो इन्हें बहुत सारी अशुद्धियों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो उन अशुद्धियों को हटाने के लिए, जो कच्ची सामग्री काम में आती है वो कौन होता है, NaOH। तो बोरेक्स के धातुकरण में। नंबर 3 वसा एवं तेलों के निर्माण में, वसा एवं तेलों के निर्माण में, मतलब वसा और जो तेल बनाए जाते हैं तो उनमें भी जो कच्ची सामग्री काम में ली जाती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये सब याद करने की चीज़ें हैं, बस इनका मतलब समझ लो, बाकी याद आपको ही करना पड़ेगा। नंबर 4 पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो नीचे से निकाले जाते हैं उनको शुद्ध करने के लिए जो कच्ची सामग्री काम में आती है NaOH। एक बताओ प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो ये कितने गुण हो गए, 5, ठीक है। 5 ही गुणधर्म पढ़े और 5 ही उपयोग पढ़े। तो ये सेकंड पॉइंट जो सोल्ट को लेकर था, NaOH को, वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट। इसके बाद पढ़ते हैं 3 नंबर पर। तीन नंबर पर जो लवण है वो कौन सा है,
बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, वो भी देख लेते हैं। नंबर 3 NaHCO3, नाम क्या है? सोडियम, ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका एक और नाम आप यूज कर सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। और साधारण भाषा में इसे क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। वही 3 चीज पढ़नी है, बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग। तो सबसे पहले बनाने की विधि, और बनाने के लिए वही एज ए रॉ मटेरियल काम में कौन आने वाला है? NaCl। तो देखो ध्यान देना, जो ये बेकिंग सोडा है, जो NaCO3 है, इसको 2 तरीके से बनाया जाता है। इसके बनाने की मैं 2 विधि समझा रहा हूँ। तो देखो कौन कौन सी विधि है। जो पहली विधि है उसमें आपको कच्ची सामग्री के तौर पर क्या लेना है? NaCl, H2O, CO2 और NH3। NaCl है, H2O है, CO2 है, NH3 यानी कि अमोनिया है। जो प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3, चेक कर लो एक बार। NH4Cl NaH, देखो इधर ये 3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये किसके साथ मिल जाएगा? Cl के साथ मिल गया ना। और एक हाइड्रोजन भी निकल गया यहाँ से, तो हाइड्रोजन एक ही बच गया। फिर आप यहाँ से Na, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाओगे, NaHCO, एक वो इधर आके जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है। ये लो, ये बन गया NaHCO3। एक मेथड तो ये है, याद करने वाली बात है, सारी याद करने वाली बात है। ये देखो कच्ची सामग्री के तौर पे कौन काम आ रहा है? NaCl। इसमें पानी मिलाया, CO2 गैस प्रवाहित की और अमोनिया गैस मिला दी, तब जाके 2 प्रोडक्ट बने। ये तो बेकिंग सोडा और इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। और ये बन गया जो हमें चाहिए था, NaHCO3। एक तरीके से तो ऐसे बना ही लिया। और जो सेकंड मेथड है ना, उसमें आपको कच्ची सामग्री NaCl यूज नहीं करना है, धावन सोडा Na2CO3 काम में लेना है, H2O प्लस CO2। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसकी जगह क्या चिपकाना है? Na2CO3। और ये H2O है, CO2, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे NaHCO3 के। ये लो, समझ में आई बात? 2 NaHCO3। तो ये 2 विधियों से हमने क्या तैयार कर लिया? NaHCO3। अब इसके उपयोग और गुणधर्म और देख लो। सबसे पहले देखो, NaHCO3 के गुणधर्म। पहला पॉइंट, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा, जल में अल्प विलय है, जल में अल्प विलय है। नंबर 3, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जलीय विलयन क्षारीय होता है। और नंबर 4, इसको गर्म करने पर CO2 गैस प्राप्त होती है। अभी आपने नंबर 2 वाली रिएक्शन लिखी ना, वो क्या थी? 2NaHCO3 और ये बनाएगी स्थिति Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। अब देखो, श्वेत रंग का है, क्रिस्टलीय मतलब कण के रूप में पाया जाता है, छोटे छोटे, जल में अल्प विलय, पानी में घोलोगे तो
बिल्कुल कम घुलता है, जम जाता है जाकर। नंबर 3 जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये मैंने चींटी का डंक पढ़ाया था, तब भी बताया था कि इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लो तो ये लवण से क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, CO2। कैसे निकलती है देख लो, ये क्या है, बेकिंग सोडा, और ये ट्राइंगल का साइन का मतलब है इसको क्या किया जा रहा है, गर्म। जैसे ही गर्म करोगे तो देखो ये निकल गई CO2। हालांकि और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन हमारा कंसंट्रेशन किस पर है, CO2 के ऊपर। तो ये कितने 4 गुण आपको याद करने हैं। लगे हाथ इसके क्या देख लो, उपयोग। ओके, इसके क्या देखो उपयोग, सुनो। एक तो खाद्य पदार्थों में काम में आता है, खाद्य पदार्थों में खाने के रूप में आता है ना। कोई भी खाद्य पदार्थ जब बनाते हैं तो उसमें क्या डाला जाता है, बेकिंग सोडा। मैं आपको बता दूं कि कोई भी खाद्य पदार्थ जब बनाया जाता है तो उसमें बेकिंग सोडा जैसे ही डाला जाता है, जैसे बेकिंग सोडा डाला तो वो बेकिंग सोडा डालोगे तो उस खाद्य पदार्थ को आप क्या करोगे, गर्म करोगे, और गर्म करने से उसमें क्या निकलती है, CO2। और CO2 जब निकलेगी तो वो उस खाद्य पदार्थ को फुला देगी और उसमें छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल तैयार कर सकते, जैसे केक, पेस्ट्री या बर्गर, नान, ये जो आते हैं ना फूले हुए, ब्रेड, ये सब किससे बनाई जाती है, उसमें एज ए रॉ मटेरियल क्या यूज किया जाता है, NaCO3। तभी तो वो फूल जाते हैं। और फूलते क्यों, क्योंकि उनमें से CO2 गैस निकलती है। नंबर 2 एंट एसिड के रूप में, मतलब एसिडिटी खत्म करने के लिए। अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो एंट एसिड के रूप में भी किसका यूज किया जाता है, NaCO3 का। मंद प्रतिरोधी के रूप में, मंद प्रतिरोधी के रूप में, मंद प्रतिरोधी वही लेप करना, जहाँ से चींटी ने काट लिया ना तो लेप किसका किया था, प्रतिरोधी, मतलब लेप करना। मंद प्रतिरोधी के रूप में भी किसका यूज होता है, NaCO3। नंबर 4 सोडा वाटर, सोडा वाटर एवं सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। सोडा पीते हैं ना, जैसे ऑरेंज का सोडा, लेमन सोडा या एप्पल सोडा, तो जो सोडा वाटर जो शराब में यूज करते हैं, और जो सोडा जो पीने शीतल पेय बनाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक टाइप का, वो किसका बना होता है, NaCO3 का। नंबर 5 फायर एक्सटिंग्यूजर, यानी कि अग्निशामक, अग्निशामक यंत्र के रूप में। अग्निशामक यंत्र से मतलब ये है कि मान लो अगर घर में आपको एक छोटी मोटी आग लग जाए और आपके पास बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है तो पाउडर के रूप में आता है, तो आप जहाँ पर आग लगी ना वहाँ पर ये बेकिंग सोडे का छिड़काव कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप बेकिंग सोडा डालोगे, सुनो ध्यान से, जैसे ही बेकिंग सोडा डालोगे गर्म होगा, गर्म होते ही कौन सी गैस निकलेगी, CO2, और CO2 वस्तुओं को बुझाती है। ऑक्सीजन तो आग लगाती है और CO2 से आग बुझ जाती है। आई बात समझ में। और फाइनली एक 6 पॉइंट और बता देना, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में मतलब लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में बहुत सारी अभिक्रियाएं करवाई जाती है। उन अभिक्रियाओं को पूरा करवाने के लिए या उन अभिक्रियाओं का वेग बढ़ाने के लिए, वेग घटाने के लिए एक ऐसे मान सकते हैं, एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं, उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, या किसी लेबोरेटरी के अंदर किसी चीज़ को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का काम में लेते हैं, वो भी कौन हो सकता है, NaCO3। तो इस प्रकार हमने इस क्लास में 2 लवण कंप्लीट किए, एक तो NaOH और एक NaCO3। 3 और बच रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।